Work energy and power 28 January shift 1 a bead of mass m slides without friction यानी कोई भी एनर्जी में लॉस नहीं हो रहा है on the wall of a vertical circular loop of radius r as shown in the figure. The bead moves under the combined action of the gravity and massless spring जिसका spring constant k attached to the bottom of the hoop. Here this is attached. The equivalent length of the spring is r यानी जब spring की length r है तो उस पर कोई भी restoring force नहीं लग रहा है. If the bead is released from the top of the hoop, यहाँ से आप bead release कर रहे हो, let I say this is the point A, with zero initial speed यानी kinetic energy zero है. Velocity of the bead when the length of the spring becomes r would be okay. Velocity bead निकालनी जब spring की length r हो जाती है. देखो, all of you know ये जो भी bead है इस पे एक circumference में move करता आ रहा है. Suppose ये यहाँ पे आ गया किसी जगह पे, उस समय spring की length थी original length r, उस समय हमें इस पे वेलोसिटी निकालनी है. वेलोसिटी इज v. ठीक है, इसको मैं पॉइंट बोल लेता हूँ, पॉइंट नंबर बी. नो ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, हमने एक लॉजिक सीख रखा है. इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस इनकम इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल प्लस लॉस. ये मैंने आपको ट्रिक सिखा रखी है सवालों के लिए. इनिशियली जब स्प्रिंग यहाँ पे थी और इसको मैं रेफरेंस लेवल ले लेता हूँ, लेट आई से दिस इज द रेफरेंस लेवल. इट मींस इनिशियली स्प्रिंग की जो लेंथ आर से और आर एक्सटेंड कर रखी है, क्योंकि टू आर लेंथ है तो आर एक्सटेंशन है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर. उसकी जगह आप क्या लिखोगे, हाफ के एक्स की जगह क्या लिखोगे, आर स्क्वायर प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितनी होगी, एम जी एच. एम जी और हाइट कितनी रेफरेंस लेवल के रेस्पेक्ट में 2r, एम जी इंटू 2r, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0. जब बी पॉइंट पे आ गया, एक तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ एम वी स्क्वायर. स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ आ रहा है, कोई स्प्रिंग में एनर्जी नहीं आएगी तो हम हाफ के एक्स स्क्वायर यूज नहीं करेंगे. लेकिन ये वाला लॉजिक आपको पता है, यहां से यहां तक की कुछ ना कुछ हाइट होगी, उस हाइट को मैं ले लेता हूं h. इस हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट इज नोन एज द mgh. बस अब आपको h की वैल्यू निकालनी, सारा कैलकुलेशन आराम से हो जाएगा. अब हम h कैसे निकालें. देखो, ये सेंटर है, ये r है लेंथ, ये भी लेंथ r है और ये भी लेंथ r है. ऑब्वियसली ये क्या बन गया, आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया. अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तो ये एंगल कितना हो गया आपका, थीटा 60 डिग्री. इसको मैं थीटा ले लेता हूँ, कितना हो गया 60 डिग्री. थोड़ा सा मैं इधर बना लेता हूँ इसको, ये आपका पॉइंट बी और ये एंगल आपको दे रखा है थीटा इज 60 डिग्री. आपको रेफरेंस लेवल के रेस्पेक्ट में ये वर्टिकल हाइट चाहिए जिस हाइट को आपने h बोला है, तो ये 60 तो कितना हो गया 30 डिग्री. एंड ऑल ऑफ यू नो साइन थीटा इज नोन एज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. इट मींस यू कैन राइट h equal to r sin 30. Sin 30 means 1 by 2. H equal to r by 2. Now put the value of the h here. Half k r square plus 2 mgr equal to half mv square plus mg into r by 2. Further we will write it. Half mv square equal to half kr square. अब देखो यहाँ पे mgr, यहाँ पे mgr 2 minus 1 by 2 is 3 by 2. तो आप क्या लिखोगे, प्लस 3/2 mgr. अब v स्क्वायर, पहले तो 2 तो कॉमन लेके काट दो, ये 2 तो आपने यहां से हटा दिया कॉमन लेके. अब आप लिखोगे v स्क्वायर इक्वल टू के आर स्क्वायर अपॉन m प्लस 3m से m कट गया इंटू 3gr. तो v के लिए रूट में आ जाएगी, रूट में कितनी आएगी, रूट के आर स्क्वायर अपॉन m. यहाँ भी के आर स्क्वायर अपॉन m है, यहाँ भी के आर स्क्वायर अपॉन m है, यहाँ भी के आर स्क्वायर अपॉन m है. अभी तो ये कटा केवल, प्लस 3gr. रूट में 3gr तो फोर्थ में ही आ रहा है, तो राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम विल बी ऑप्शन 4.